बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का दूसरा लेक्चर है और हमारे लेक्चर का नाम है डोमेन आर्किया। लेक्चर शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो लेक्चर होता है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक की ही वर्डिंग होती है जिसे एक्सप्लेन किया जाता है, आपको इजी तरीके से समझाया जाता है। आप इसे MD कैट की तैयारी के लिए भी शामिल कर सकते हैं और आप अगर यही नोट्स बनाकर बोर्ड पेपर्स में यही टॉपिक लिखें तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है डोमेन आर्किया, हमें कहता है जो डोमेन आर्किया होता है इट इज इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनीरा, ये किंगडम मोनीरा में शामिल होते हैं बच्चों। और कहता है जो आर्किया है ये ग्रीक वर्ड किससे बना है, आर्कियोस से बना है, जिसका मतलब होता है आर्कियोस का मतलब होता है एंशेंट, यानी कि कदीम तरीन जिस चीज को कहते हैं उसे एंशेंट का नाम दिया जाता है। यानी कि ये जो आर्किया हैं ये एंशेंट हैं बेटा, बहुत ही कदीम जानदार हैं। और कहता है जो आर्किया होते हैं ये प्रोकैरियोट होते हैं। They emerged from the prokaryotes in very ancient time। ये निकले किससे हैं, ये इवॉल्व किससे हुए हैं, ये प्रोकैरियोट से आर्किया इवॉल्व हुए हैं बहुत ही पुराने वक्तों में। इसी तरह बहुत अहम MCQ जो बार बार पूछी जाती हैं, साइज क्या होता है डोमेन आर्किया का। कहते हैं डोमेन आर्किया का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर ओवर 15 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। जो कुछ फार्म होती हैं आर्किया की, कुछ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठे मिलजुल कर छोटे छोटे कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। और कुछ जो होती हैं फिलामेंट्स होती हैं, फिलामेंट्स का मतलब होता है धागे नुमा होती हैं बेटा। और जो धागे नुमा होती हैं एग्रीगेट्स होती हैं उनकी तकरीबन लेंथ जो होती है वो 200 माइक्रोमीटर लेंथ होती है उनकी। आगे में कहता है शेप्स, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में। शेप जो है इनकी कहता है सफेरिकल होते हैं। सफेरिकल का मतलब ये गोल भी हो सकते हैं और क्या जो होते हैं रॉड, रॉड की तरह होते हैं। स्पाइरल, स्प्रिंग की तरह हो सकते हैं। लोब्ड जिनके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उन शक्लों में भी हो सकते हैं। और रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल की शक्ल में भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें कहता है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्किया की। कहता है जो आर्किया होते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल के फिर इनके अंदर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो पहले नंबर पर इनका तरीका होता है वो होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है जो आर्किया होते हैं इनका एक सेल दो हिस्सों में टूट जाता है। और मल्टीपल फिशन का मतलब है इनका सेल बहुत से हिस्सों में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन, इनके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। बडिंग, एक उभार निकलती है, उससे जो है नया आर्किया जो है रिप्रोड्यूस करता है। हमें कहता है नेक्स्ट आर्किया के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस डज नॉट अकर। इनमें माइटोसिस और मियोसिस का अमल बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ आर आर्किया यूनिक। आर्किया यूनिक कैसे होते हैं, ये बहुत अहम सवाल बार बार पूछा जाता है। आर्किया जो यूनिक होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। हमें यहाँ पर कहता है बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कहते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड विद ईथर लिंकेज। जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास लिपिड होते हैं, लेकिन किस चीज के साथ ये लिपिड जुड़े होते हैं, ये ईथर लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। ईथर लिंकेज क्या, हम इसी नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। आगे कहते हैं ईथर लिंकेज होता किसके दरमियान है, बिटवीन ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड चैन। यानी कि इनके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मौजूद होता है और किस चीज के साथ ये जुड़े होते हैं, ये ईथर लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। और ये ईथर लिंकेज किस चीज के दरमियान होता है, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड चैन के दरमियान होता है। कहते हैं इसमें जो फैटी एसिड चैन होती है ये ब्रांच्ड होती है, शाखदार होती है। कहता है यही रीजन होती है दैट्स व्हाई देयर सेल मेम्ब्रेन आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्किया होते हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ज्यादा से ज्यादा सख्त हालात को भी, मुश्किल हालात को भी ये रिजेस्ट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है और उसके खिलाफ मुजाहमत शो कर सकती है। नेक्स्ट जो है अब हम आर्किया की सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आर्किया की जो सेल वॉल होती है इसमें सेल्यूलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता। वैसे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ये नॉर्मल जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें मौजूद होता है, लेकिन ये आर्किया में मौजूद नहीं होता। फिर इसके पास होती क्या चीज़ है इसकी सेल वॉल में, इसकी सेल वॉल में जो होती है कंटेन पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। कहता है इसके पास पॉलीसेकेराइड यूनिट होते हैं और प्रोटीन के यूनिट होते हैं। कुछ जो आर्किया होते हैं सम हैव स्यूडोग्लाइकेन। स्यूडोग्लाइकेन का मतलब होता है कि इन आर्किया के पास शुगर तो होती है लेकिन असल में शुगर मौजूद, असली शुगर मौजूद नहीं होती। शुगर की तरह की एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है लेकिन जो असल शुगर होती है वो मौजूद नहीं होती। इस स्ट्रक्चर को हम स्यूडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। नेक्स्ट कहता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन दो चीज़ों का पॉलीमर है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है।
पहले नंबर पर है शुगर और दूसरे नंबर पर है अमाइनो एसिड। ये शुगर और अमाइनो एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है यूकैरिया जो होती है इनकी सेल वॉल किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है। यूकैरिया में जो प्लांट्स होते हैं इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज पर मुश्तमिल होती है और जो फंजाई की सेल वॉल होती है ये काइटिन पर मुश्तमिल होती है। जेनेटिक डिफरेंट विरासती मादा में इनमें क्या फ़र्क है आर्किया वगैरह में। कहता है आर्किया शेयर जेनेटिक सीक्वेंस विद यूकैरियोट। आर्किया का जो विरासती मादा होता है ये यूकैरियोट से मिलता जुलता है। दैट्स व्हाई दे हैव क्लोजली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद यूकैरियोट। इसलिए जो आर्किया होते हैं इनका करीबी ताल्लुक होता है यूकैरियोट से बनिस्बत बैक्टीरिया की निस्बत। आगे में यहाँ पर कहता है इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है जो रिएक्शन हो रहे होते हैं। कहता है आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिज्म। आर्किया का मेटाबॉलिज्म बहुत यूनिक होता है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज बार बार पूछे जाते हैं। मिथेनोजेनेसिस से क्या मुराद है, तो यह बच्चों को लाजमी पता होना चाहिए। इसका जो यूनिक मेटाबॉलिज्म होता क्यों है। कहता है ये मिथेनोजेनेसिस की वजह से होता है। मिथेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मीथेन की प्रोडक्शन होती है, मीथेन पैदा होती है। कहते हैं ये जो मिथेनोजेनेसिस का अमल होता है नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये बैक्टीरिया और यूकैरिया में मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आर्किया में मौजूद होता है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होते हैं कहता है इनके पास कौन कौन से प्रोसेस मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज की जिसमें ब्रेक डाउन होती है विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन उस ब्रेक डाउन में ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होगी उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, उसे हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यूकैरिया। कहते हैं यूकैरिया के पास कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बहुत पेचीदा प्रोसेस होते हैं जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया और प्लांट और एल्गी में जैसे फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया, और जो कुछ यूकैरिया होते हैं ये फर्मेंटेशन का अमल भी करते हैं। इसी तरह लास्ट टॉपिक में लास्ट जो हम पढ़ रहे थे इसी टॉपिक को, उसमें दो चीज़ें आई थी, एक थी ईथर लिंकेज और एक थी ईस्टर लिंकेज। ईथर लिंकेज एक ऐसी लिंकेज होती है जिसकी शाखें ब्रांचेज होती हैं, यानी कि शाखदार होती हैं जिसकी, ये शाखें आप ऊपर देख रहे हैं ये ब्रांच है। और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ईथर लिंकेज में याद रखना बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है। जो भी ईथर लिंकेज होगा उसमें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। और इसी तरह जो ईस्टर लिंकेज होती है ये स्ट्रेट चैन होती है, बिल्कुल सीधी है, देखें इसमें कोई ब्रांच ऊपर नीचे नहीं है। और ये बड़ा इसका जो है भाई इसकी अलामत है, जो ईस्टर लिंकेज होती है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होता है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये आप यही टॉपिक अगर नोट्स बनाकर लिखें इंशाल्लाह आपके कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे और आप लोग पूरे नंबर बायो में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।